हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो इस बार आज़ादी के इस दिन में मैं एक महान व्यक्ति के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसके बारे में आप लोग पहले से मतलब बच्चे से ही पढ़ते आए हुए हैं। जब हम लोग छोटे छोटे थे तब से ही हम लोग उनके बारे में जानते हैं। तो उनके लिए मैं कुछ कहना चाहूँगी। तो जैसे कि गांधी जी हैं, इनको हम लोग बचपन से ही पढ़ते आए हैं। तो हमारे लिए इस जितनी भी आज़ादी मिली है, इनके लिए सिर्फ गांधी जी ही महान नहीं हुए हैं, इनके पीछे बहुत सारे ऐसे हैं जिनको ने बलिदान दिया है। कितने पति हैं, कितनी पत्नियां हैं जिन्हें अपने पति खोए हैं, कितनी माएँ अपने बेटे को खोए हैं, कितने भाई अपने बहन से बिछड़ी होंगी। हर एक बलिदान हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखती है। सिर्फ किसी एक नाम लेकर मैं महान नहीं दिखाना चाहती, इनके पीछे बहुत सारे ऐसे महान व्यक्ति शहीद हुए हैं जो हमें आज़ादी दिलाए हैं। आज़ादी दिलाने में उन लोगों का हाथ है। अभी तक भी कितने भी हम लोग के यहाँ अभी भी लड़ रहे हैं, सेना है जो हमारे लिए दिन रात, हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात लगे रहते हैं। और जब हम लोग सुकून से आज यदि सो पाते हैं, यदि कोई त्यौहार मना पाते हैं, संग बच्चों के संग, पति के संग किसी भी खुशी माहौल कर सकते हैं, तो बस उन लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जो वहाँ पे लड़ रहे हैं हम लोग के लिए, हम लोग को सुरक्षा दे रहे हैं। तो उनके बारे में थोड़ा या ज़्यादा बोलूँ वो भी कम है। तो चलिए आज गांधी जी के बारे में कुछ मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहती हूँ। जितना मेरे पास नॉलेज है उतना आप लोग संग शेयर करूँगी। तो जैसे कि गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी पोरबंदर में, जो है गुजरात में, ठीक है। और उनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, पूरा नाम। और इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। और इनके 4 बेटे थे, मनीलाल, हीरालाल, रामदास और देवदास। इनका 5वां पुत्र भी इन्होंने अपना एक 5वां पुत्र भी बनाया था जिसका नाम था यमुनालाल बजाज। तो इन्होंने जब रंग भेद के कारण जब वो ट्रेन से सफ़र कर रहे थे, उनके पास फर्स्ट टिकट भी थी, फर्स्ट सीट की, लेकिन उनके रंग भेद के कारण उन्हें तीसरे सीट पे जाने के लिए कहा गया। लेकिन मना कर देने के बाद गांधी जी ने मना कर दिया कि नहीं, मेरे पास फर्स्ट सीट है तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा। तो इसीलिए अंग्रेज़ों ने उनको बाहर फेंक दिया था। फिर 9 जनवरी 1915 ईस्वी को वो दक्षिण अफ्रीका से यहाँ आते हैं, भारत आते हैं। उनका पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह, जो 1917 में हो रहा होता है। ये सत्याग्रह होता है 3 कठिया के लिए, किसानों को 3 कठिया जमीन पे, मतलब कि तो इसी के लिए किसानों ने इन्हें आमंत्रण किया था। तो इनका पहला चंपारण सत्याग्रह था। उसके बाद इन्होंने 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूर का भी आंदोलन किया। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह किया। और उसके बाद इनके 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू किया। उनके बाद 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन भी इन्होंने ही शुरू किया था। इनकी पुस्तक जो है यंग इंडिया है। इन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन भी चलाया था। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था। तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को बिरला भवन में नाथूराम गाडसे ने इनकी हत्या कर दी। इन्हीं से गांधी युग ख़त्म हो जाता है। तो सिर्फ हमारे लिए गांधी ही महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, इनके पीछे कितने सुभाष चंद्र बोस थे, लाल बाल पाल जिसे हम कहते हैं। हमारे बिहार में भी आंदोलन चला। और राजेंद्र प्रसाद थे, जेपी कृपलानी थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी थे। बहुत सारे ऐसे शहीद हुए हैं। और जैसे कि खुदीराम बोस आप लोग जानते हैं, जो बहुत ही कम उम्र के थे, उनको फांसी दे दी गई थी। मंगल पांडे जो 1857 का विद्रोह हुआ था, चर्बी वाले कारतूस से जो मंगल पांडे थे, उनका भी इसी तरह, मतलब अंग्रेज़ों का इतना बुरी तरह से शासन चल रहा था। आज तो सोच के यदि डर लगता है कि यदि उस समय हम लोग होते तो क्या होता।
कैसे हम लोग अपना जीवन यापन कर रहे होते। उन लोगों की तरह ही बुरी तरह हम लोग की भी हालत होगी, ये सोच के ही हम लोग का दिल फंस जाता है कि कैसे उस समय वो लोग दिन अपना यापन करते होंगे उस गुलामी में। हम लोग को तो बस थोड़ी सी पाबंदी भी लग जाती है तो घुटन महसूस होती है। उनका क्या होता होगा जो उस समय में दिन रात हमेशा उनकी निगरानी में गुलामी झेल रहे होते थे। तो इसीलिए उनका जीवन बहुत ही दयनीय है। उनके बारे में बोलना बहुत ही कम शब्द है, यदि मैं जितना बोलूँ उनके लिए बहुत कम शब्द है। इन्होंने जितने भी उन दिनों के लोग ने अपना बलिदान दिया है, शायद ही लोग कर सके होंगे, अभी के लोग कर सकेंगे। और एक हत्याकांड आप लोग जानते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो बहुत दिनों तक चर्चा में रहा। और उसकी स्थिति आप लोग जानते ही होंगे कि कैसे जलियांवाला बाग में हत्याकांड में कैसे कितने लोग मारे गए थे। तो यही सब सोच के देख के तो हम लोग का कलेजा फंस जाता है। धन है वो हमारे लोग जिन्होंने हमारी आज़ादी दी और हम लोग को स्वतंत्र बनवाया, और हम लोग आज़ादी का पताका लहरा रहे हैं। तो इसीलिए आप लोग का शुक्रगुजार है। आप लोग भी अपना घर झंडा फहराएं और अच्छे से इंडिपेंडेंस डे मनाएं, और हर घर जलेबियाँ बांटे, खाए पिए और शांति से रहें।